2024 का लोकसभा चुनाव कालीन नगरी भदोही में रोमांचक साबित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर विनोद बिंद जहां एक तरफ मैदान में हैं, वहीं उनको कड़ी टक्कर देते हुए ललतेश पति त्रिपाठी देखे जा रहे हैं और इसके साथ ही कई और प्रत्याशी हैं जो अपनी किस्मत दमदारी से आजमा रहे हैं। मतदान में महज 48 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। चुनावी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पंडित विनोद श्यामधर जी, जो अपना पक्ष बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं, सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से बोलते हैं। आइए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस चुनाव की स्थिति, दिशा और दशा क्या है। क्या कहना चाहेंगे इस समय जो चुनाव की स्थिति चल रही है उसमें किस तरह का ट्विस्ट है? ट्विस्ट समय बताएगा कि क्या ट्विस्ट है, 4 तारीख बताएगा। हम तो जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि ललतेश पति को सब चाह रहे हैं, पूरा क्षेत्र चाह रहा है, भदोही जिला चाह रहा है ललतेश पति आए। ये बात लोगों ने तय कर लिया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? इसलिए विनोद बिंद भी तो हैं, ऐसा है, तमाम ऐसा है। मैं पंडित श्यामधर जी का पुत्र हूँ। मैं जिला में घूमा, साल भर सब जगह गया। जो मान सम्मान मुझे मिला पिताजी के नाम से, उससे ज्यादा सम्मान इनको मिल रहा है कि क्योंकि ये पंडित कमलापति त्रिपाठी के पौत्र हैं, जो पंडित श्यामधर मिश्रा से बड़े ब्राह्मण थे। जो ब्राह्मणत्व निभाया पंडित कमलापति जी ने और जो ब्राह्मणत्व निभाया पंडित श्यामधर मिश्र ने, वो ब्राह्मणत्व ये ललतेश भी निभाने जा रहे हैं। ये ब्राह्मणत्व क्या है? किस ब्राह्मणत्व की बात? ब्राह्मणत्व मतलब यह है, ब्राह्मणत्व की एक, जैसे गुलाब का फूल होता है, उसकी महक होती है, उसका एक शोभा होती है, वो अपना उसकी इस तरह ब्राह्मण का एक उसकी जो उसका जो मस्तिष्क है ब्राह्मण का, वो अपने दिमाग से सही काम करता है जो समाज को आगे बढ़ा सके। अपने आप को बढ़ाना सब ब्राह्मण का काम नहीं है। और हमें अपने किसी को यहाँ चुनना इसलिए नहीं है कि वो चुना जाए, हम तो चुन रहे हैं भदोही को के डेवलपमेंट के लिए। आज भदोही का जो डेवलपमेंट हुआ है किसकी वजह से हुआ है? पंडित श्यामधर मिश्र की वजह से। यही लोग कहते हैं जहाँ जाइए कि श्यामधर मिश्र ने जो डेवलपमेंट कराया उसके बाद से सारा डेवलपमेंट रुक गया है। तो मैं समझता हूँ ललतेश, जो कि एक बहुत पुराने कांग्रेसी के वरिष्ठ नेता रहे हैं पंडित कमलापति त्रिपाठी, जिनको मैं पूजता हूँ, मेरे पूज्य थे वो, और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें आशीर्वाद दें, जनता को आशीर्वाद दें कि ललतेश चुने जाएं। बीते दिनों रंगनाथ मिश्र, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि चाहे चीनी मिल का मुद्दा रहा हो या फिर कंबल कारखाने की बात रही हो, ये सभी या तो कांग्रेस सरकार में बंद हुए या सपा सरकार में बंद हुए। ये बातें मैं अब क्या कहूँ कि किसने बनाया है, क्या बंद किया है। ये तो बंद हो गई अब फैक्ट्री। अब वो कोई कुछ न कुछ कहेगा। अब हमें चाहिए ऐसा आदमी जो उसको शुरू करा सके। हमें तो बात ये करनी है कौन शुरू कराएगा उसको। वो ललतेश तैयार है शुरू कराने के लिए। वो कह रहे हैं हम श्यामधर मिश्रा के कार्यों को पूरा करेंगे। तो क्या गारंटी है कि वो शुरू करा देंगे इसको? अब गारंटी क्या, उनका बैकग्राउंड है ऐसा, ऐसे जिस परिवार में जन्म लिया उन्होंने, कि उनके जरूर उनके मन में बात होगी कि मैं भी हरि बाबा की तरह, अपने परदादा की तरह, अपने पिता की तरह कुछ कार्य करूं। उनके मन में होगी बात, तभी तो यहाँ से लड़ रहे हैं। भदोही वो देख रहे हैं कि भदोही में कितनी दुर्दशा हो रही है। 40 साल से हम पीछे हो गए हैं। अब हमें 40 साल आगे बढ़ने के लिए हमको 20 साल कम से कम आगे बढ़ना होगा। किस आधार पे कह रहे हैं कि अब 40 साल हम पीछे हैं? 40 साल से यहाँ पर बाहरी लोग आते रहे हैं, काम करते रहे हैं। बाहरी तो ये भी हैं, लेकिन ये बाहरी हैं उस परिवार से, हमारे रिश्तेदार हैं जो कि हमारे यहाँ से जुड़े रहे हैं। हमेशा से हम एक दूसरे के लिए
कुछ न कुछ सोचते रहे हैं। उन्होंने हमारे परिवार में कांग्रेस के नेता हैं ये राजेश पति, हमारे रत्नेश मिश्रा को, हमारे छोटे भाई जो थे, हमारे नीलम मिश्रा को यहाँ का बनाया जिला अध्यक्ष। ललतेज कहते हैं कि मेरे बचपन की यादें इस भदोही से जुड़ी हैं, मेरा बचपन बीता है यहाँ। कितनी सच्चाई है इसमें? बचपन बीता बंदे आते आते रहे हैं तो उनको परिवार से कनेक्शन तो ही है। उनको मालूम है कि गोपीगंज कहाँ है, भदोही कहाँ है, लोग कौन है यहाँ के। इनके पिताजी 2 बार यहाँ से इलेक्शन लड़े। दिनों ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने अपने फेसबुक अकाउंट पर कहीं सभा चल रही थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर जनपद भदोही में ललतेज त्रिपाठी की एक भी रिश्तेदारी जनपद भदोही में निकल जाती है, राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। मेरे छोटे भाई की ही रिश्तेदारी है यहाँ पर। वेरीफाई करते हैं आप इसको? मेरे छोटे भाई जो कि नहीं रहे, उनकी पत्नी उनके परिवार से आई थी। पंडित करुणापति जी की छोटे भाई की बेटी से शादी हुई थी। वो भी नहीं है, लेकिन हमारे से ही कनेक्टेड थे वो डायरेक्ट। रिश्ते खत्म नहीं होते। रिश्ते कहाँ से खत्म हो गए? तो रिश्ते तो है ही हैं। रिश्ते में कोई हम भी समझते कि हाँ रिश्तेदार हैं, वो समझते वो हम रिश्तेदार हैं। ये कोई कहना कि नहीं हम रिश्तेदार नहीं है, वो गलत बात है। तो आपने वेरीफाई कर दिया कि रिश्तेदार है, तो क्या आपको लगता है ज्ञानपुर विधायक को राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए? भाई ऐसा क्या बात से हर बात तक इस्तीफा दे देंगी? उन्होंने खुद कहा मैं राजनीति से इस्तीफा दे। अब मैं नहीं जानता हूँ, आप तो उनसे पूछिए, आप प्रेस वाले हैं, आप जाने। मैं नहीं जानता इसके बारे में क्या करना करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैंने सुना भी नहीं इस बात को। आप कह रहे हैं, मैं इसलिए सोचता हूँ कि उस पर कोई ज़्यादा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ना, मेरे ही छोटे भाई से उसकी शादी हुई थी, फोटो लगी हुई है उनकी बुआ की यहाँ पर। चाहे तो आप ले लीजिए फोटो। बीच में फिर एक बात निकल कर सामने आई कि पक्का पुल को लेकर, कोनिया पक्का पुल को लेकर और दुर्गागंज में अंडरपास को लेकर, रेलवे अंडरपास, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो इस तरह की समस्याओं को लेकर लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज रहे, या जो जनप्रतिनिधि से पहले रहे उनसे नाराज रहे। उनका कहना है कि पहले के जनप्रतिनिधियों ने कुछ नहीं किया तो आने वाले करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन जो आए वो सब, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था। वो कोई उनका ऐसा पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं था जहाँ से वो आए हों और उन्होंने काम किया हो। वो केवल जीतने के लिए आए थे और जीत के वापस चले गए। इनका तो बैकग्राउंड है। मैंने इनकी खुद की स्पीच सुनी थी छोटी सी अभी पीछे। इन्होंने कहा कि मैं आपको कोई बताऊं कि मैं किस परिवार से हूं तो आप अचंभा होगा। मैं कमलापति त्रिपाठी का पौत्र हूं। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात। कमलापति त्रिपाठी जी के कुछ ऐसे कार्य, चूंकि उसमें आप थे, तो आपने क्या चीजें ऐसी एनालाइज की कि हाँ उन्होंने क्या क्या काम किए? काम नहीं, वो बहुत बड़े नेता थे भाई, बहुत काम किया उन्होंने अपने जिले में जहाँ जहाँ थे। चंदौली से उन्होंने काम किया, बनारस में उन्होंने काम किया। बनारस के देखिए स्टेशन का जो बनाया उन्होंने मंदिर, बनारस बनाया है ना स्टेशन, वो उन्होंने ही बनवाया था। बनारस का पूरा स्टेशन जैसे लगता है मंदिर। मैंने तो एक चीज देखा, वो बहुत से सारे उन्होंने काम किए। बहुत जैसे बाबूजी अपने क्षेत्र में काम जमाने में ये जनपद भदोही वाराणसी जिले में ही हाँ, कुछ बातें ऐसा हमने सुना है कि लोगों के विचार नहीं मिले थे इस बात के लिए कि जिला बने, और बाबूजी की खिलाफियत हुई थी। तब पुरानी बात हो गई, उसको भूल के हम जिला बनाने को लेकर भी एक बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के मंच से 2 नेता आपस में भिड़ते दिखाई दिए। अलग अलग मंचों से उन्होंने ये बयान दिया। रंगनाथ मिश्रा जी ने कहा कि जिला बनाने में हमारी भूमिका रही, और या हमारी टीम की भूमिका रही। और उसके बाद फिर दीनानाथ भास्कर जी ने कहा कि जिला बनाने में हमारी उसमें एसपी की सरकार थी, हम लोग की भूमिका रही। तमाम चीजें जो निकल करके सामने आई, वास्तविक सच्चाई क्या है इस पर? सच्चाई ये है कि सबने मिलकर बनाया है जिला भदोही को। कोई एक क्रेडिट नहीं, कोई एक क्रेडिट नहीं। उसके अगुआ थे पंडित श्याम मिश्र। बनाया सबने है, बनाया सबने मिलकर बनाया है। पंडित श्याम मिश्र ने उसकी अगुवाई की थी। यही पोजीशन है। और हमारे मित्र हैं
छोटे भाई भी अपने को कहते हैं कि केशव कृपाल जी, और वरिष्ठ पत्रकार रह चुके वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, उनसे पूछिए कि वो भी बाबूजी के साथ हमेशा लगे रहे और हर सिचुएशन में, हर स्टेज पर वो उनके साथ। आज भी वो अपने कई लेख लिखते रहते हैं जिसमें वो भदोही का जिक्र करते हैं। जी, वो सब जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, पूरी जनता यहाँ की मिल करके क्षेत्र की भदोही बनाया है। भदोही के एक व्यक्ति ने नहीं बनाया। शांत मिश्रा ने, मुझे याद है बाबूजी गर्मी में, धूप में, दोपहर की गाड़ी में बैठ करके पर्चे बांटते थे। एसी भी नहीं थी गाड़ी में उस समय, ये जिला बनाने के लिए। और बेवजह का नेता अलग से अपना क्रेडिट ले रहे हैं। ले, ठीक है, सबको क्रेडिट मिलना चाहिए, पूरे क्षेत्र को क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन एक साथ कहे ना कि सबको मिलना। अब नहीं का, अब मैं कैसे कह दूं, बड़े 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 नेता हैं, अब उनको खिलाफ मैं कैसे बोलूं? कोई, सबका अपना अपना नेचर है। मैं तो चाहता हूं कि देखिए, मैं कैंची नहीं बन सकता, मेरी प्रकृति में नहीं है कैंची बनना। मैं सुई बनना चाहता हूं, लोगों को एक जोड़ने के लिए। और कांग्रेस की लड़ाई सबसे बड़ी समस्या ये रही कि कैंची बन करके लोगों ने काट दिया, कांग्रेस को खत्म कर दिया। ये कहा गया कि टीएमसी इंडिया गठबंधन से हैं ललितेश त्रिपाठी, और टीएमसी ने उन्हें यहाँ टिकट दिया है। लोग कहते हैं टीएमसी का यहाँ जनाधार नहीं है। अब ये ऊपर वालों का अपना संबंध है। टीएमसी ने सोचा कि हमको यहाँ मिल जाए एक सीट तो हम कम से कम घुस जाएं, शुरू देख लें हमारा क्या होगा। क्या बोलते हैं इसको ना, फिल्म में जो बनाते हैं, जो ट्रेलर इनिशियल ट्रेलर है। अगर यह कामयाब हो गए तो ठीक है। अभी लोग तो पहले से ज्वाइन कर लिए थे पार्टी। इनके पिताजी, ललितेश के पिताजी राजेश पति जी उसी पार्टी में चले गए हैं 5-6 साल से। तो उनकी कोई जो बात हुई हो। उनका जनाधार आपको कैसे लग रहा है? कहाँ से लग रहा है कि आपको ये जीत सकते हैं? अब जीतने हारने की बात तो मैं नहीं 100% कहता कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इनकी पोजीशन अच्छी है। लोग चाहते हैं कि कोई युवा जिसका बैकग्राउंड हो राजनीतिक, जो संभाल सके क्षेत्र को, वो उसको भेजा जाए सांसद, भदोही के लिए सवाल पूछ सके। हाँ, सदन में भदोही जागरूक। वो तो एमएलए भी रह चुके हैं, इनको तजुर्बा है 5 साल, उन्होंने काम किया है, एमएलए होकर के अपने क्षेत्र में काम किया है। एमएलए हाँ, तो काम किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो वो कह रहे हैं कि हम पंडित शांत मिश्र के कार्य को आगे बढ़ाएंगे, और उनका बैकग्राउंड जो ये है उसको, वो पंडित जी का बहुत मैं सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। तो वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरी सबसे बड़ाई करते थे जो भी मिलता था। और उन्होंने एक बार मेरे से पंजा लड़ाया था। उन्होंने कहा कि विनोद आओ आप बैठे जाए, तो पंजा लड़ाए था। 20 साल का था मैं, तो 2 बार मुझको हरा दिए वो। मतलब युवाओं के साथ भी उनके संबंध अच्छे थे? अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे नेता थे भाई। तो उनका क्या लगता है आपको, वो क्वालिटी जो पंडित कमलापत त्रिपाठी जी की थी जी, वो ललितेश में है? या वो ललितेश में जब उनका अंश है तो जरूर आएगा, कुछ तो आएगा ही। 10%, 20%, 25% भी आ जाए तो काम हो जाएगा अपना। क्यों नहीं आएंगे? गर्मी में वो भाग भाग करके जा रहे हैं चारों तरफ, तो क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने तो हमसे ये कहा कि वो तो वहीं से लड़ना चाहते थे जहां तो बिलोंग करते हैं, जहां पहले लड़े थे। लेकिन पार्टी ने कहा नहीं, आप हम यहां से आए, आपको भदोही से, क्योंकि यहाँ सपा से के पास 3 एमएलए हैं, वो उनसे वो प्रभावित थे, वो इसलिए उनको, और वही कारण है कि उससे वो जीतने का चाह उनका बढ़ गया है। सपा के तो 3 हैं एमएलए ने पूरे। हाँ, तो वो वही पॉइंट उनका लिए, इसीलिए कांग्रेस को नहीं मिला सीट।
इसलिए कांग्रेस को सीट नहीं मिला तो मुझे सीट नहीं मिली, तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं मिली तो अगर ललितेश आ जाएंगे तो सबका अच्छा होगा, क्षेत्र का अच्छा होगा। भदोही का सोच के सोच रहा है कि भदोही का भला कैसे हो। भदोही में उनके पिताजी 2 बार यहाँ से लड़ चुके हैं, लोग उनको जानते हैं, उनके बैकग्राउंड को जानते हैं, उनके बाबा के बैकग्राउंड को जानते हैं। उनके पिताजी भी, राजेशपति जी भी लड़े हैं। पिताजी बाबा मतलब इनके पिताजी, राजेशपति के पिताजी मिनिस्टर थे ना, लोकपति जी भी मिनिस्टर थे, उसके पहले थे कमलापति जी। कई पीढ़ियां जो है वो यहाँ, तीसरी पीढ़ी है राजेशपति, चौथी ये है ललितेशपति। राजेशपति भी सेवा कर रहे हैं अपने क्षेत्र की, कांग्रेस के कई पदों पर रहे हैं, एमएलए ये भी थे, आगे इनके लिए बहुत अच्छी गुंजाइश है बढ़ने का, बड़े अच्छे कामयाब नेता हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि ललितेशपति चुने जाएं। मैं एक कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस होने के नाते सोचता हूँ कि अगर ये जीत जाएंगे तो हमारे क्षेत्र का भला होगा। हमारे पहला कंसिडरेशन मेरा है कि क्षेत्र को बढ़ाने वाला जो है वो चाहिए। भदोही का जितना उद्धार नहीं हो पा रहा है, कोई उद्धार करने वाला आया है तो वो है ललितेशपति। प्रधानमंत्री जी ने बार बार अपने मंचों से कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे? तब वो तो राजनीतिक स्टेटमेंट है जो कहते हैं। एक मैं जहां जाता हूं सब कह रहे जो श्यामदत्त मिश्रा ने कर दिया, किसी ने किया ही नहीं। जब से श्यामदत्त मिश्रा चले गए तब से चीनी मिल बंद हो गई। जब से श्यामदत्त मिश्रा चले गए कैम्बल फैक्ट्री में बंद हो गई थी। जितने ट्यूबवेल हैं 500 700 800 ने बनाए थे, आधे खराब पड़े हुए हैं। उसमें जब तक ट्यूबवेल नहीं आई थी तब तक सिंचाई नहीं हो पाती थी लोगों की। अब सिंचाई वो खराब पड़े हुए हैं 50%। तो मैं आशा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ललितेश अगर होते हैं यहाँ के सांसद, दिल्ली पहुंचते हैं तो जरूर इन समस्याओं पे जरूर भदोही का उद्धार करेंगे, भदोही के लिए सोचेंगे, भदोही के लिए कुछ जो काम रुके हुए हैं पुराने वो ठीक कराएंगे। चीनी मिल स्पेशली उनको वहाँ चीनी मिल ना चाहिए, कोई बात नहीं, तो और कोई नई नई योजना आए जहाँ लोगों को, भदोही को लाभ हो, भदोही के लोगों को, लड़कों को काम मिले। लोगों को काम नहीं है, कहाँ जाएं? वो कहते हैं कालीन उद्योग है। कालीन उद्योग जितना दे रहा है वो दे ही रहा है, उसी से चल रहा है। और उसमें सोचें लोग और क्या हो सकता है, बहुत बहुत कारखाने लग सकते हैं। लेकिन सिर्फ कालीन से सभी को रोजगार तो मिल नहीं सकता। नहीं, अब जो लोग हाईटेक पढ़े हुए हैं, आईटी वगैरह पढ़ रहे हैं, ये सब तो कारपेट करना नहीं चाहते। कारपेट तो वो लोग कर रहे हैं जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन जिसके पास नहीं है, वो कारपेट कर रहे हैं। कारपेट एक प्रोफेशन है, उसको जानना, उसको करके ही सीख सकते हैं आप। कोई इसकी डिग्री तो मिलती नहीं कारपेट बनाने की, करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। धन्यवाद, आपने बेबाकी से अपना पक्ष रखा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।